गुड मॉर्निंग, मैं DS यादव। देखिए, पिछली क्लास में अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत आवेशों के बारे में हमने पढ़ा था कि वो विद्युत आवेश कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत आवेशों पे कैसा प्लस चार्ज आता है, कैसे वो धनावेशित होते हैं, कैसे वो ऋण आवेशित होते हैं। आज की क्लास में उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आपने पढ़ा था कि कोई एटम है, एटम के सेंट्रल भाग यानी कि न्यूक्लियस में उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, और इनके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, जो त्रिविम क्षेत्र होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, उसमें जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके राउंड चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो धनावेशों की संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो इनका चार्ज भी बराबर होता है। और आपने पढ़ा था कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई भी एटम होता है पॉजिटिव चार्ज उसमें आते हैं अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर तो। और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आता है, उस एटम में अगर बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आता है तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ से इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जिसे कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी एटम हो, धनावेशित अगर होता है, अगर वो धनावेशित हो रहा है, धनावेशित धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव हो रहा है, धनावेशित होने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई अगर वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब ये है कि उसमें सामान्य अवस्था से क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। सेम इसी प्रोसेस में इसके अपोजिट में अगर देखिए तो आप जानते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि ऋण आवेशित होने का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हैं। ठीक है, तो धनावेशित होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, और ऋणावेशित होने की मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। ओके, तो देखिए अब जो ये विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम, इसको हम C से डिनोट करते हैं। कूलाम को किससे डिनोट करेंगे, C से। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट एक फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q जो होता है ये विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और ये टाइम होता है। तो यहाँ से देखिए Q इज इक्वल टू अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी, आई इंटू का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो I इंटू टी। तो Q को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे Q का मात्रक, अगर आप देखेंगे Q का मात्रक यानी कि आवेश का अगर मात्रक देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलाम। कूलाम, ओके, केवल C से दिखाते हैं इसको। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो देखिए Q इज इक्वल टू आई टी होता है, यानी कि Q का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर क्या है, एक मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है, और सेकेंड क्या है, ये भी मूल मात्रक है। तो अगर Q का मात्रक ये है एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कूलाम है, तो Q का विमीय सूत्र अगर आप देखेंगे, Q का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखेंगे, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, तो एम्पियर का क्या हो जाएगा,
ए और सेकंड का क्या हो जाएगा टी। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला ए टी। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा ए इंटू टी। ओके, इसके बाद हम आते हैं मूल आवेश पर। मूल आवेश मूल आवेश इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। तो देखिए ये जो मूल आवेश है, ये मूल आवेश होता क्या है। देखिए इस पूरी प्रकृति में संभव सबसे सूक्ष्मतम यानी छोटे से छोटे आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं मूल आवेश। प्रकृति में संभव सबसे सूक्ष्मतम आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाता है मूल आवेश। और मूल आवेश को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और मूल आवेश का जो मान होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम, इतना कूलाम होता है। अब इससे छोटा आवेश प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इससे छोटा आवेश पाया ही नहीं जाता है। तो प्रकृति में संभव सबसे सूक्ष्मतम आवेश की मात्रा को ही क्या जाता है मूल आवेश कहा जाता है, फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ओके, और अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई किसी भी वस्तु की अगर 1-1 किलो की पैकेट आती है, 1-1 किलो की पैकेट आती है, तो अगर 1 किलो की पैकेट है उसका 1 किलो की 1 किलो की पैकेट है तो आपको कितना मिल सकता है। आपको 1 किलो मिल सकता है, 2 किलो मिल सकता है, 3 किलो मिल सकता है, 4 किलो मिल सकता है, 5 किलो मिल सकता है। इसी के पूर्ण गुणज में मिलेगा, कभी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। जैसे 2.5 किलो नहीं मिलेगा क्योंकि आधा किलो की पैकेट ही नहीं है तो 2.5 किलो मिलेगा नहीं। 1-1 किलो के पैकेट है तो उसी के पूर्ण गुणज में ही मिल सकता है। ठीक है, अगर छोटा पैकेट 1 किलो का हो तो आपको कितना मिल सकता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। आपको 2.5 किलो, 3.5 किलो, 4.5 किलो ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि आधा किलो की पैकेट ही नहीं है। ओके, तो इसी प्रकार ये है जो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश पाया जाता है, आवेश का बंडल कह सकते हो, वो क्या होता है वो सबसे छोटा बंडल क्या होता है ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये सबसे छोटा बंडल है, सबसे छोटा मान है, प्रकृति में इतना ही पाया जाता है। तो प्रकृति में जो अन्य आवेश पाए जाएंगे, जितने भी आवेश पाए जाएंगे वो क्या होंगे ई का पूर्ण गुणज होगा। मतलब या तो वो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा या 5e होगा या 6e होगा। ठीक है, इसी के ई के ही पूर्ण गुणज में मिलेगा। जैसा कि हमने आपको अभी यहाँ बताया कि अगर 1 किलो की पैकेट हो किसी चीज की तो क्या होगा आपको 1 किलो मिल सकता है, 2 किलो मिल सकता है, 3 किलो मिल सकता है, 4 किलो मिल सकता है, इसी के पूर्ण गुणज में मिल सकता है। ओके, तो सेम यही प्रोसेस में जब आवेश की सबसे छोटी मात्रा ई है तो प्रकृति में जितने भी आवेश पाए जाते हैं वो सब क्या होंगे ई के पूर्ण गुणज होंगे। यानी कि ई हो सकता है 2e 3e, यानी कि ये पूर्ण गुणज हो सकता है और इस फ्रैक्शन में कभी नहीं मिलेगा। यानी कि 2.5e 1.5e ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं मिल सकता है। ओके, इसी को आवेश की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं आवेश की परमाणुकता, एटॉमिसिटी ऑफ चार्जेस, या इसी को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आवेश जो ये पूर्ण गुणज में पाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं आवेशों की परमाणुकता या आवेशों का क्वांटीकरण। इसे क्या कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण। या फिर इसी को क्या कहते हैं आवेशों की परमाणुकता, आवेशों की परमाणुकता। ओके, तो आवेशों की परमाणुकता या आवेशों का क्वांटीकरण किसको कहते हैं
प्रकृति में जितने भी प्रकार के आवेश पाए जाते हैं वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसी को आवेशों का क्वांटीकरण या आवेशों की परमाणुकता, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद देख लीजिए, जैसे मूल आवेश आपने देखा कि कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, इतना होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश देखेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आवेश इलेक्ट्रॉनों पर होता है -E। तो देखिए -E, तो -E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, इतना हो गया। इसी का प्रोटॉन पर अगर आवेश देखेंगे, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा अगर आप देखेंगे तो ये होता है +E। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होता है, केवल साइन का अंतर होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पे कितना हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अल्फा कण पर आप आवेश देखेंगे, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश की मात्रा जो होती है ये +2E होता है। कितना होता है, +2E। तो +2E, तो +2E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। तो कितना हो जाएगा, 3.2 प्लस 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ओके, तो ये तीनों वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है और अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है, ये आप वैल्यू ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहां पे इसका यूज है, और वैसे भी और आगे टॉपिक में भी इसका यूज है, तो ये चार्जेस याद रहने चाहिए। तो एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -E होता है, और यानी कि -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +E, यानी कि +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। और अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, +2E, यानी कि +3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। इतना चार्जेस होते हैं इस पर। अब देखिए, जैसे अब इसके बाद जैसे आपने पढ़ा था कि किसी परमाणु से, किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेशित होता है। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित होता है। तो देख लीजिए, अब देखिए, अब किसी भी पदार्थ से, किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना आवेश लेके जाएगा, -E आवेश, उसमें क्या होगा, कमी होगी इतने आवेशों की, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है तो इतना लेके जाएगा। अगर वो ग्रहण करता है तो इतना आवेश क्या करेगा, लेके आएगा। तो किसी एटम से अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हम मान लेते हैं किसी भी पदार्थ से, किसी भी एटम से अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पे कितना आवेश की कमी होती है, -n, इतने आवेश की कमी आ जाती है, -E, इतने आवेश की कमी हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 की कमी हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो -3 की कमी हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो -4E की कमी हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं स्मॉल n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो -NE, इतनी कमी आ जाएगी। तो किसी एटम से अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू देखिए, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, इतने की इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो उसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आवेशों की मात्रा कितनी हो जाएगी, +NE। ओके, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों की ये कमी दिखा रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है,
और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। हमने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो जब n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू प्लस Ne। ठीक है, यानी कि Ne इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हो रही है। इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या किसी पदार्थ द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, अब ग्रहण होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक चार्ज। तो आवेश की मात्रा, तब उस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस Ne। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ से, किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा कितना आ जाएगी, Q इज इक्वल टू प्लस Ne। और अगर किसी पदार्थ द्वारा, किसी परमाणु द्वारा n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो आवेश की मात्रा उस पर कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू माइनस Ne। यहाँ पर Q इलेक्ट्रिक चार्ज है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पर n। और E आपने पढ़ा अभी कि मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। तो यहाँ पर आप इसका इंटू कर देंगे तो किसमें आएगा, कूलाम में आएगा। तो Q इज इक्वल टू Ne, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इससे होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।